शिमला की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है ट्रैफिक। अगर आप लोग शिमला आए होंगे तो आप लोगों ने ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस की होगी। अगर आप चंडीगढ़ से शिमला आ रहे हो तो तारा देवी क्रॉस करने के बाद यहाँ पे ट्रैफिक स्टार्ट हो जाता है और देखो आपको शिमला तक पहुंचने में लगभग 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहा। जबकि तारा देवी स्टेशन से शिमला का डिस्टेंस लगभग 8 किलोमीटर है। आज की वीडियो में हम शिमला की इसी प्रॉब्लम का एक पोटेंशियल सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है तारा देवी शिमला रोपवे प्रोजेक्ट, जो कि एशिया का सबसे लंबा रोपवे प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर मैं इस प्रोजेक्ट की लेंथ की बात करूं तो ये 13.79 किलोमीटर लंबा रहने वाला है। एक एरियल रोपवे नेटवर्क पूरे शिमला में क्रिएट किया जाएगा, जहां पे जो इंपॉर्टेंट साइट्स होंगी, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस होंगी, उनको इससे कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा अगर यहां पे देखा जाए तो ये एशिया का लॉन्गेस्ट और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट अर्बन रोपवे ट्रांजिट प्रोजेक्ट होने वाला है। तो देखो, शिमला वालों के लिए एक बहुत ही ज्यादा खुशखबरी है जब ये कंप्लीट यहां पे पूरा हो जाएगा। अब देखो, ये हिमाचल प्रदेश की जो पॉलिसी है, हिमाचल प्रदेश ग्रीन जो हिमाचल फ्रेमवर्क है, उसके साथ भी अलाइन करता है। बिकॉज देखो, यहां पे जो एनर्जी यूज होगी वो होगी, देखो, सोलर इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक। यहां पे जो गंडोला सिस्टम है वो यूज किया जाएगा। गंडोलास क्या होते हैं, आपने देखा होगा, जिस चीज पे यहाँ पे रोपवे में जो कैबिनेट होता है छोटा सा जिसमें लोग बैठते हैं, उसको गंडोला बोला जाता है। ये जो गंडोलास होंगे दे विल बी चार्ज्ड बाय सोलर पैनल्स। ठीक है, तो यहां पे सोलर पैनल्स यहां पे लगे होंगे जिससे ये चार्ज होंगे। ठीक है, चलो, तो आई होप इतना समझ आया। आगे देखते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने यहां पे बताया कि ये एशिया का लॉन्गेस्ट रोपवे नेटवर्क रहने वाला है विद लेंथ ऑफ 13.79 किलोमीटर्स। और यहां पे देखो, ग्लोबली अगर इसको देखा जाए तो इसका रैंक सेकंड होगा। ठीक है, अब देखो, यहां पे लपाज हिस्टोरिक ट्रांजिट नेटवर्क है, उसके बाद ये यहां पे आएगा। देखो, वर्ल्ड का अगर मैं फर्स्ट देखूं तो यहां पे आता है आपका मी टेलीफेरिको बोलीविया में, ये वर्ल्ड पे नंबर 1 पे आता है। और इस सेकंड नंबर पे हमारा तारा देवी शिमला जो लाइन है वो आएगा ग्लोबली। ठीक है, चलिए, तो चलो अब देखते हैं कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। देखो, यहां पे 3 लाइंस बनाने की बात की जा रही है। एक लाइन होगी आपकी मोनाल लाइन, है ना, रेड लाइन भी जिसको बोला जाएगा। एक होगी देवदार लाइन, ग्रीन कलर की लाइन से रिप्रेजेंट की गई है। और यहां पे एप्पल लाइन, जिसको ब्लू कलर की लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। देखो, यहां पे जो मेन डेस्टिनेशंस हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उनको यहां पे कनेक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये स्टार्ट होगी, देखो, यहां पे जो तारा देवी स्टेशन है वहां से, और यहां से ये रोपवे स्टार्ट होगा और आपका जुडिशियल कॉम्प्लेक्स जो यहां पे चक्कर में है, न्यू आईएसबीटी जो है, आईएसबीटी की जो पार्किंग है उसको कनेक्ट करेगा। और मेजर मेजर पॉइंट्स यहां पे जो होंगे, जैसे संजौली हो गया, लक्कड़ बाजार हो गया, ये सारे पॉइंट्स यहां पे कवर किए जाएंगे। चलो अब देखते हैं कि कितने पॉइंट्स यहां पे कवर किए जाएंगे इसके तहत। तो देखो, यहां पे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, देखो, मां तारा देवी से। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स जो है चक्कर में, वहां पे भी ये कनेक्ट करेगा। टुट्टी कंडी पार्किंग, आईएसबीटी जो है बस स्टैंड है यहाँ पे जो आपका टुट्टी कंडी का, उसको कनेक्ट करेगा। रेलवे स्टेशन को, ओल्ड आईएसबीटी जो यहाँ पे स्टेशन है, ओल्ड बस स्टैंड जो है, उसको कनेक्ट करेगा। लिफ्ट यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे जो बस स्टैंड के साथ में दिखता है वहां पे। सेक्रेटरीट जो छोटा शिमला में है उसको कनेक्ट करेगा। नव बहार, संजौली, आईजीएमसी, आइस स्केटिंग रिंग जो आपका लक्कड़जार में है वहां पे। और देखो, 103 यहां पे जो है उसके पास, जो यहां पे 103 टनल है उसके पास भी ये कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली एक पूरा नेटवर्क, एक जाल बिछाया जा रहा है जो पूरे जो शिमला है, यहां के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट करेगा। ठीक है, और इससे देखो, कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है उसका भी एक सॉल्यूशन निकलेगा। कहीं ना कहीं जो ये तारा देवी वाली जो आप जगह देखते हो, यहां पे काफी ज्यादा पार्किंग की फैसिलिटी क्रिएट की जाएगी, ताकि जो टूरिस्ट आ रहा है वो यहीं पे पार्किंग कर दे और फिर जो शिमला का वो नजारा है वो इस रोपवे प्रोजेक्ट के थ्रू ले सके। चलिए, तो चलो अब यहां पे कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखो, इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 660 गंडोला कैबिन्स यूज किए जाएंगे। इस तरीके के कैबिन्स इसमें 660 होंगे। और देखो, जो उनका इंटरवल होगा वो 2 से 3 मीटर का यहां पे उनके बीच में, कैबिन के बीच में डिस्टेंस रखा जाएगा, है ना। और यहां पे देखो, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2000 पैसेंजर्स यहां पे पर आर, पर डायरेक्शन यहां पे भेजे जाएंगे। ठीक है, तो मतलब एक आर में, एक डायरेक्शन में यहां पे लगभग 2000 पैसेंजर्स भेजे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देखो यहां पे होने वाली है। अब देखो, ये जो गंडोला सर्विसेज होगी, यहां पे सेफ्टी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा, एफिशिएंसी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। अभी तो देखो, यहां पे 2000 पैसेंजर पर आर की बात हो रही है, बट इसको बढ़ा के यहां पे 6000 पर पैसेंजर यहां पे करा जाएगा पर आर।
बाय 2059। तो देखो ये जो पूरा रोपवे प्रोजेक्ट होने वाला है वो एक तरीके से जीरो एमिशन एमिट करेगा। कैसे जीरो एमिशन एमिट करेगा? बिकॉज देखो यहां पे ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये इलेक्ट्रिसिटी पे रन करेगा, और यहां पे जो आपका जो हैवी ट्रैफिक जो आता है शिमला में, जिसकी वजह से यहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, वो भी आपको कम होते हुए दिखेगा। ठीक है, तो पहली चीज तो है कि एमिशंस इसमें से जीरो हो जाएंगे। सेकेंड चीज, जितने भी यहां पे देखो स्टेशन बनाए जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया जो अलग अलग पॉइंट्स यहां पे कनेक्ट किए जाएंगे, वहां पे सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे ताकि इस सिस्टम को यहां पे क्या किया जा सके, चार्ज किया जा सके और ये सिस्टम अपनी एनर्जी खुद ही जनरेट कर पाए। इसके अलावा देखो सेफ इको फुटप्रिंट यहां पे होगा। यहां पे देखो नए रोड्स नहीं बनाने पड़ेंगे, रोड की वाइडनिंग नहीं करनी पड़ेगी, है ना। इस वजह से देखो यहां पे सॉइल को भी कम डैमेज होगा, पेड़ भी कम काटे जाएंगे। ठीक है, तो उस वजह से यहां पे बोला जा रहा है कि सेफ इको फुटप्रिंट देखो इस जो प्रोजेक्ट है उसका होगा। अब देखो मेन बात यह है कि इस प्रोजेक्ट का पैसा आएगा कहां से? हिमाचल जो इतना ऑलरेडी डेट रिडन है वो इस प्रोजेक्ट के कॉस्ट कैसे निकाल पाएगा? तो देखो यहां पे इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहां पे लोन लिया जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक से। ठीक है, यहां पे 80% जो पैसा होगा वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के लोन से आएगा। लगभग 13,087 करोड़ रुपया यहां पे एनडीबी देगा। इसके बाद देखो यहां पे गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का शेयर सिर्फ 20% रहेगा, इतना ही पैसा इनको देना पड़ेगा, जो कि लगभग 346 करोड़ के बराबर आता है। और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो इसकी बताई जा रही है वो 1734 करोड़ बताई जा रही है। अब देखो ये जो प्रोजेक्शंस है ना कॉस्ट की, ये विद टाइम बढ़ती जा रही है ना। स्टार्टिंग में देखो इतना था, इसके बाद इस जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट में उछाल देखने को मिल रहा है। अब देखो इनिशियल हमारा टारगेट था कि हम इतने में इस प्रोजेक्ट को खत्म कर देंगे 1734 करोड़ में, बट देखो अर्ली 2026 में यहां पे देखा गया कि 2296 करोड़ इसकी एस्टिमेशन यहां पे आ रही है। इसके बाद अब मई 2026 में जब यहां पे देखा गया तो 2980 करोड़ इसकी कॉस्ट यहां पे बताई जा रही है। तो चलो अब इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन देख लेते हैं। देखो 2021-22 में यहां पे आरटीडीसी जो सर्वे है यहां पे स्टार्ट हो गया, प्लानिंग यहां पे इसकी स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद अक्टूबर 2025 में इसको फॉरेस्ट क्लियरेंस यहां पे मिल गई। इसके बाद देखो मई 2026 में यहां पे क्या किया गया कि टेंडर्स इसके लिए अनाउंस कर दिए गए थे, बट देखो यहां पे एक सिंगली बिड आई और यहां पे इसकी कॉस्ट जो बताई जा रही थी वो बहुत ज्यादा सर्ज होके बताई जा रही थी। जैसे मैंने आपको पिछले उसमें बताया है ना कि कॉस्ट इनिशियली हमने यहां पे एक्सपेक्ट की थी कि 1734 करोड़ में ये प्रोजेक्ट हो जाएगा, है ना। बट यहां पे जब इसको टेंडर फ्लोट किए गए तो उसमें यहां पे जो कॉस्ट है वो यहां पे एलिवेट हो गई, यानी 2980 करोड़ की यहां पे कॉस्ट आई, जिसकी वजह से देखो अब इसका जो फ्यूचर है वो थोड़ा यहां पे स्केप्टिकल हो चुका है। अब यहां पे गवर्नमेंट चाह रही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे इसको शिफ्ट कर दिया जाए। तो चलो अब इस प्रोजेक्ट के फायदों के बारे में देख लेते हैं। देखो अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो शिमला वालों के लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी यहां पे है, बिकॉज देखो यहां पे 250 से ज्यादा यहां पे टेक्निकल जॉब्स क्रिएट होंगी। इसके अलावा देखो इनडायरेक्ट जॉब्स यहां पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 20,000 से ज्यादा इनडायरेक्ट जॉब्स यहां पे क्रिएट होंगी। अब इसके अलावा देखो जो टूरिस्ट होंगे उनके लिए भी फायदा है, यहां पे आएंगे, शिमला का जो यहां पे ब्यूटीफुल व्यू है उसको एरियली भी वो यहां पे इंजॉय कर पाएंगे, है ना। प्रॉपर ऊपर से देख पाएंगे कि शिमला किस तरीके से यहां पे दिखता है। ठीक है, चलो ये चीज होगी। डेली कम्यूटर्स के लिए यहां पे फायदा रहेगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली पहुंच पाएंगे। प्लस यहां पे देखो जो शिमला की एयर क्वालिटी है वो भी यहां पे इंप्रूव होगी, बिकॉज यहां पे जो व्हीकल्स हैं उनका जो यहाँ पे शिमला में एंट्री है वो यहाँ पे ऑब्वियसली कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी भी आपको इंप्रूव होते हुए दिखेगी। और देखो यहाँ पे रोड वाइडनिंग नहीं करनी पड़ेगी, पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे, तो उससे एनवायरनमेंट को भी यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। चलिए तो देखो अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है तो शिमला में काफी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, शिमला में जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है उसका यहाँ पे सॉल्यूशन निकलेगा, साथ ही में जो शिमला की एयर क्वालिटी है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ेगा और एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी यहां पे क्रिएट हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की बाकी वीडियोस के लिए आप सिविल स्टेप हिमाचल को जरूर फॉलो करें।